स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो देशमुख परिवार की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। और जिस खबर की चर्चा आज मैं मनीषा आप सभी के साथ करने जा रही हूँ, मनीषा रिव्यू पर हम जिस ट्रैक का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो कड़वा सच है जो सचिन की पूरी जिंदगी बदल देगा। रेणुका देशमुख, जो आज तक सचिन को सिर्फ नफरत और धिक्कार देती आई है, उसके इस सौतेले व्यवहार के पीछे की असली वजह अब सामने आने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिल्म सिटी में मेरे सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को वो सच देखने को मिलेगा जिसका शक हमें पहले दिन से था, कि सचिन रेणुका का अपना खून, उसका अपना बेटा है ही नहीं। ये बात सुनने में जितनी चौंकाने वाली लगती है, अगर आप शो की पिछली कड़ियों को जोड़ें तो ये शीशे की तरह साफ हो जाती है। मैं जब कल सेट पर मौजूद थी और वहाँ होने वाली शूटिंग की तैयारियों को देख रही थी, तो मैंने देखा कि राइटर और डायरेक्टर के बीच एक बहुत ही इंटेंस मीटिंग चल रही थी। वहां से छनकर जो बातें बाहर आईं वो इशारा कर रही हैं कि परेश देशमुख ने अपनी जिंदगी का सबसे काला और गहरा राज अब तक अपनी छाती में दफन कर रखा है। हम सब ने देखा है कि कैसे रेणुका हमेशा अपने लाडले तेजस पर जान छिड़कती है, उसकी हर गलती, हर अपराध को नज़रअंदाज करती है, जबकि सचिन, जो दिन रात मेहनत करके टैक्सी चलाकर घर का खर्च उठाता है, उसे बदले में सिर्फ ताने और अपमान मिलता है। एक माँ अपने 2 बच्चों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे कर सकती है? इसका जवाब अब हमें मिलने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर जा रही है जहाँ परेश को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और कबूलना होगा कि सचिन उसकी पहली पत्नी की निशानी है, न कि रेणुका की कोख से जन्मा बेटा। इस ट्रैक की शुरुआत उस वक्त होगी जब साइली, जो हमेशा से इस घर को जोड़ने की कोशिश करती आई है, उसे कुछ ऐसा हाथ लगेगा जो उसे परेश के अतीत के दरवाजे तक ले जाएगा। स्क्रिप्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसके मुताबिक घर में एक पुरानी संदूक या फाइल मिलने वाली है जिसे परेश ने बरसों से छुपा कर रखा था। मैं आपको बता दूं, फिल्म सिटी में जिस तरह की हलचल है उससे साफ है कि मेकर्स अब इस इमोशनल एंगल को पूरी तरह भुनाने वाले हैं। सचिन का किरदार, जिसे हम सब ने हमेशा एक मजबूत लेकिन जज्बाती इंसान के रूप में देखा है, उसके टूटने का वक्त आ गया है। जरा याद कीजिए वो सारे पल जब सचिन ने रेणुका से प्यार की भीख मांगी, लेकिन रेणुका की आंखों में उसके लिए कभी ममता नहीं दिखी। ऐसा इसलिए नहीं था कि सचिन बुरा है, बल्कि इसलिए था क्योंकि रेणुका को सचिन में हमेशा उस औरत का चेहरा दिखता था जिससे परेश ने शायद रेणुका से पहले प्यार किया था या शादी की थी। ये नफरत सचिन के लिए नहीं, बल्कि उस अतीत के लिए है जिसे रेणुका कभी मिटा नहीं पाई। कहानी में ट्विस्ट तब और गहरा हो जाता है जब हम तेजस के किरदार को इस समीकरण में रखते हैं। तेजस का निकम्मापन और उसकी धूर्तता रेणुका को कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि तेजस उसका अपना खून है, उसका अपना अक्स है। वहीं सचिन, जिसमें परेश की सादगी और ईमानदारी है, वो रेणुका की आंखों में खटकता है। मनीषा रिव्यू के मेरे सभी दर्शकों को मैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहती हूँ कि आने वाले महा एपिसोड में एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। घर में एक पूजा या समारोह का आयोजन होगा जहाँ रेणुका फिर से सचिन को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, उसे मेहमानों के सामने जलील करेगी कि उसका बेटा सिर्फ एक ड्राइवर है। लेकिन इस बार बात सिर्फ अपमान तक सीमित नहीं रहेगी। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि सचिन, जो अब तक खामोशी से सब सहता आया है, पहली बार अपनी माँ से अपनी नसों में बहने वाले खून का सबूत मांग लेगा। और यही वो पल होगा जहां परेश का धैर्य जवाब दे जाएगा। फिल्म सिटी के मेरे सोर्सेज बताते हैं कि इस सीन को शूट करते वक्त सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। सचिन का किरदार निभाने वाले एक्टर ने उस दर्द को इतनी शिद्दत से पर्दे पर उतारा है कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। लेकिन असली खेल तो साइली खेलेगी। साइली, जिसे हम जानते हैं कि वो सत्य की खोज में कभी पीछे नहीं हटती है, उसे रेणुका और परेश के बीच होने वाली एक गुप्त बातचीत सुनाई देगी। ये बातचीत ही वो चिंगारी होगी जो बारूद के ढेर में आग लगाएगी। उस बातचीत में रेणुका परेश को धमकी देती हुई नजर आएगी कि अगर उसने सचिन को जायदाद का हिस्सा दिया या उसे ज्यादा सिर पर चढ़ाया तो वो दुनिया के सामने वो सच उगल देगी जिसे परेश ने 25 साल से छुपाया है। साइली के लिए ये झटका बहुत बड़ा होगा। उसे समझ नहीं आएगा कि जिस सास को वो अब तक सिर्फ लालची समझती थी, वो दरअसल एक सौतेली माँ होने का कड़वा धर्म निभा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सचिन की असली माँ कौन थी और क्या हुआ था उसके साथ। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल मोड़ लेगी। जो थियरी और गॉसिप मुझे सेट से मिली है, उसके अनुसार सचिन की सगी माँ एक बहुत ही साधारण और
गरीब महिला थी जिसकी मृत्यु सचिन के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी, या फिर किसी मजबूरी के चलते उसे परेश से अलग होना पड़ा था। परेश ने सचिन को मां का प्यार देने के लिए रेणुका से शादी की थी। रेणुका ने शादी तो की, शायद परेश की सरकारी नौकरी या स्थिरता देखकर, लेकिन उसने उस छोटे से बच्चे को कभी अपना नहीं माना। उसने शर्त रखी होगी कि वो इस बच्चे को पालेगी जरूर, लेकिन अपना नाम और प्यार सिर्फ अपने सगे बच्चे को देगी। यही कारण है कि तेजस के जन्म के बाद सचिन घर के कोने में पड़ा एक पुराना सामान बनकर रह गया। ये बैक स्टोरी इतनी मजबूत है कि ये न केवल दर्शकों की सहानुभूति बटोरेगी, बल्कि सचिन के प्रति हमारे प्यार को और बढ़ा देगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस खुलासे का असर सचिन और साइली के रिश्ते पर कैसे पड़ेगा। अभी तक साइली सचिन को सिर्फ एक पति के रूप में देखती है जो थोड़ा लापरवाह है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि सचिन एक ऐसा अनाथ है जो अपने ही बाप के घर में सौतेलेपन का शिकार है, तो साइली का रवैया पूरी तरह बदल जाएगा। वो सचिन की ढाल बन जाएगी। फिल्म सिटी में चर्चा है कि साइली अब जासूस की तरह काम करेगी। वो पुराने कागजात, अस्पताल के रिकॉर्ड्स और शायद गांव के कुछ पुराने लोगों से मिलकर इस सच की तह तक जाएगी। मेरे चैनल मनीषा रिव्यू पर मैं हमेशा आपको लॉजिकल और ग्राउंडेड अपडेट्स देती हूँ, और ये ट्रैक भी हवा में नहीं है। ये शो के मूल ढांचे यानी कोर इमोशन से जुड़ा है। सचिन का बार बार शराब पीना, उसका घर से भागना, उसका अपने पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम, ये सब इसी बात का संकेत है कि अंदर ही अंदर उसे पता है कि रेणुका उससे प्यार नहीं करती, बस उसे उस क्यों का जवाब नहीं पता। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे रेणुका की क्रूरता बढ़ती जाएगी। वो कोशिश करेगी कि सचिन को किसी तरह घर से बेदखल कर दिया जाए ताकि सारी प्रॉपर्टी और पैसा अकेले तेजस के नाम हो सके। रोशनी के आने के बाद तो रेणुका को एक और साथी मिल गया है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि साइली अब चुप नहीं बैठेगी। मुझे पता चला है कि एक बहुत ही धमाकेदार सीन प्लान किया जा रहा है जहां साइली सबके सामने, पूरी चौल के सामने रेणुका से सवाल करेगी कि आखिर सचिन में ऐसी क्या कमी है जो आपको तेजस में नहीं दिखती। और उस वक्त रेणुका के मुंह से जो निकलेगा वो आधा सच और आधा झूठ होगा, लेकिन वो परेश को मजबूर कर देगा कि अब पर्दा उठाया जाए। ये नरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस राज के खुलने के बाद जो तबाही मचेगी उसका मंजर और भी भयानक होगा। सचिन का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो परेश को माफ कर पाएगा जिसने उसे पूरी जिंदगी अंधेरे में रखा? जी हाँ, परेश का वो रूप जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो पूरे परिवार और शायद कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में रेणुका पर चिल्लाएगा, बस रेणुका, बहुत हो गया। और यही वो क्षण होगा जब वो राज, वो काला सच एक ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर आएगा। परेश सबके सामने रोते हुए और कांपते हुए ये स्वीकार करेगा कि सचिन पर चोरी का इल्जाम लगाने का हक रेणुका को इसलिए नहीं है क्योंकि रेणुका सचिन की मां है ही नहीं। वो चीख कर कहेगा, जिस खून को तू गंदा कह रही है वो मेरा खून है, लेकिन तेरा नहीं। तूने उसे पाला जरूर, लेकिन कभी मां नहीं बन पाई क्योंकि तूने उसे कभी अपनी कोख से जन्म ही नहीं दिया। सेट पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस डायलॉग के बाद वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक ऐसा इमोशनल विस्फोट था जिसका इंतजार हम महीनों से कर रहे थे। अब जरा सोचिए सचिन की हालत क्या होगी, जिस लड़के ने पूरी जिंदगी इस सवाल के जवाब में गुजार दी कि मेरी आई मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। उसे अचानक पता चलता है कि वो औरत उसकी आई है ही नहीं। मेरे फिल्म सिटी के सोर्सेज बताते हैं कि सचिन के किरदार में कंवर ढिल्लों ने इस सीन में अपनी जान लगा दी है। पहले तो उसे यकीन नहीं होगा, वो पागलों की तरह हंसेगा, फिर रोएगा। वो परेश के पास जाएगा, उसका कॉलर पकड़ेगा या शायद उसके चरणों में गिर जाएगा और पूछेगा कि बाबा, आपने मुझे इतने साल धोखे में क्यों रखा? अगर मुझे पता होता कि ये मेरी माँ नहीं है तो शायद मुझे उनके तानों का इतना बुरा नहीं लगता। मैं प्यार की भीख नहीं मांगता। ये दृश्य इतना भावुक होगा कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हर दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू होता है। रेणुका का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो शर्मिंदा होगी? जी नहीं। मुझे जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक रेणुका अपनी गलती मानने के बजाय इस सच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी। वो कहेगी, हाँ, नहीं है ये मेरा बेटा, इसीलिए तो मुझे इससे नफरत थी। मैंने तो इसे सिर्फ तुम्हारे यानी परेश के कहने पर घर में जगह दी, वरना मैं इसे अनाथालय छोड़ाती। रेणुका की ये बेशर्मी साइली को बर्दाश्त नहीं होगी। साइली, जो अब तक बड़ों के लिहाज में चुप थी, वो दुर्गा बनकर सामने आएगी। वो रेणुका को आईना दिखाएगी। वो कहेगी कि एक सौतेली माँ भी यशोदा बन सकती थी, लेकिन आपने तो पूतना बनना चुना। साइली का ये स्टैंड सचिन को सहारा देगा। वो सचिन का हाथ थामेगी और उसे उस टूटे हुए पल में बिखरने से बचाएगी। ये सीन साचिन
यानी सचिन और साइली फैंस के लिए एक ट्रीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से उनका रिश्ता पति पत्नी से बढ़कर दो हमसफर का बन जाएगा। इस खुलासे का असर तेजस और रोशनी पर भी गहरा पड़ेगा। तेजस, जो हमेशा जायदाद के सपने देखता है, उसे लगेगा कि अब तो सचिन का घर पर कोई हक ही नहीं रहा। वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा कि इस बाहरी को घर से निकालो। लेकिन यहीं पर परेश अपना दूसरा पत्ता खोलेगा। फिल्म सिटी में राइटर रूम से जो गपशप आ रही है, उसके मुताबिक घर के कागजात या वसीयत में परेश ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि घर का बड़ा हिस्सा उसी के नाम होगा जो उसका सगा बेटा है, और वो सचिन है, भले ही पहली पत्नी से हो। परेश साबित कर देगा कि कानूनी और नैतिक रूप से सचिन ही वारिस है। इससे तेजस और रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। मनीषा रिव्यू पर मैं आपको वो बता रही हूँ जो भविष्य में होने वाला है। इस सच के सामने आने के बाद सचिन इस घर में नहीं रुकेगा। जी हाँ, सचिन का स्वाभिमान जाग जाएगा। वो कहेगा कि जिस घर में मेरी पहचान झूठ पर टिकी थी, वहाँ मैं एक पल नहीं रहूंगा। वो अपना बैग उठाएगा, अपनी टैक्सी की चाबी लेगा जो उसकी अपनी कमाई है, और घर छोड़कर जाने लगेगा। और जाहिर है, साहेली अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी। वो भी अपनी गृहस्थी का सामान बांधकर उसके पीछे चल देगी। ये शो का नया अध्याय होगा, सचिन और साइली का संघर्ष, अपने दम पर नई दुनिया बसाने का। परेश उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन सचिन का भरोसा टूट चुका होगा। ये सेपरेशन ट्रैक शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाएगा। आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि ये ट्रैक शो के लिए बहुत ज़रूरी था। सचिन का किरदार बहुत समय से दबा हुआ था। अब वो एक एंग्री यंग मैन से एक जिम्मेदार और आत्मसम्मान वाले व्यक्ति में बदलेगा। उसे अब रेणुका की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। वो जान गया है कि उसे प्यार क्यों नहीं मिला, और ये ज्ञान उसे आज़ाद कर देगा। उड़ने की आशा का असली मतलब अब समझ में आएगा। सचिन की बेड़ियों यानी झूठे रिश्तों से मुक्त होकर उड़ने की आशा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मनीषा रिव्यू के वफादार दर्शकों, तैयार हो जाइए अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर, क्योंकि आने वाले हफ्ते में आपके टीवी स्क्रीन पर इमोशंस का सैलाब आने वाला है। मेरे पास फिल्म सिटी से जुड़ी और भी कई एक्सक्लूसिव खबरें हैं, जैसे रोशनी का सच कब सामने आएगा, और क्या सचिन को अपनी असली माँ की कोई तस्वीर मिलेगी। लेकिन वो सब अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई, और आप चाहते हैं कि मैं फिल्म सिटी के अंदर से ऐसी ही पक्की खबरें आप तक लाती रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप सचिन को घर छोड़ते हुए देखना चाहते हैं या वहीं रहकर हक के लिए लड़ते हुए। मैं मनीषा आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें मनीषा रिव्यू को, क्योंकि असली खबर यही मिलती है, बाकी सब तो बस अंदाज़ा लगाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा और जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्ते।